सिंह बिसेन, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी युवजन सभा। क्या कहेंगे जो चुनाव के दौरान लोकसभा चुनाव हुआ? इधर भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं विपक्ष से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया है। जो व्यक्ति इस बलिया में 17 साल से सांसद हैं, लोकसभा के सांसद रहे, राज्यसभा के सांसद हैं, वो 17 साल के अपने राजनीतिक करियर में पहली बार यदि भिरगू बाबा की जयकारा लगा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनकी राजनीतिक जमीन बिसात उनकी खिसक चुकी है। इस बलिया जनपद में, बलिया जनपद में उनकी तीसरी और चौथी पीढ़ी वोट मांग रही है। अपने अस्तित्व की लड़ाई, पारिवारिक अस्तित्व की लड़ाई वो लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। बलिया में उनका कुछ रह नहीं गया है। संदेश हम यही देंगे कि सनातन पांडे जी जन नेता हैं, संघर्ष के बल पे राजनीति में हैं, न ही इनके पास कोई राजनीतिक विरासत है, न उसका वरासत है। मैं बलिया के सम्मानित मतदाताओं से कहना चाहूँगा कि 1 जून को सनातन पांडे जी को भारी मतों से जिताने का काम करें। उनके मान और सम्मान की लड़ाई हमेशा सनातन पांडे जी लड़ने का काम करेंगे। सुशील कुमार पांडे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी बलिया। अभी जो चुनाव चल रहे हैं जी, चुनाव बंद हुए हैं, क्या कहेंगे? जो जहाँ जहाँ अब तक चुनाव हुआ है वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई है और बौखलाहट में उनके शीर्ष नेताओं का बयान आप देखिए। और जो आगे आ रहा है, अगला चरण आते आते बिल्कुल ये लोग खत्म बह जाए, क्या कहीं आता पता नहीं। आप मंगल सूत्र की बात कर रहे हैं, हम मंगल ग्रह की बात कर रहे हैं। हमको मंगल ग्रह पे जाना है, इस देश के विकास की हम बात कर रहे हैं। हम मंगल ग्रह तक जाएंगे और ये मंगल सूत्र पर आ गए। यही तो अंतर है उनमें और हम। बहत्तर लोकसभा क्षेत्र में हम समाजवादी पार्टी के लोग समता मूलक समाज की बात कर रहे हैं, हम विरासत की बात नहीं कर रहे। हम भाजपा के लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि उनका कार्यकाल में बलिया जनपद में कौन सा कार्य हुआ, हम इसको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। 17 साल आप भी सांसद रहे हैं, राज्यसभा लोकसभा हमारे ही दल में पहले थे। इन 17 सालों में 7.5 काम भी आप बता दीजिए, 7 काम बता दीजिए, 2 काम बता दीजिए जो उन्होंने अपने मन से किया हो। खैर, हम लोग किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई उन फिरका परस्त ताकतों से है जो 15 लाख का झांसा दे करके, 2 करोड़ नौकरी का लालच दे करके और किसानों की आय दुगनी करके समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। उनसे हमारी लड़ाई है। और बलिया के लोग हमेशा देश को दिशा देने का काम करते हैं, देश के लोगों का नेतृत्व करने का काम करते हैं। और इस बार इस महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्ट इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे भ्रष्टाचार करने वाली और लूट खसोट करने वाली सरकार का सफाया है। और उसकी शुरुआत इस उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर बसे बागी बलिया, चित्तू पांडे की बलिया, मंगल पांडे की बलिया, जयप्रकाश नारायण की बलिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बलिया से होने जा रहा है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मेरा नाम श्री प्रकाश पांडे, मुन्ना पांडे के लोग नाम जानते हैं। मैं पूर्व मंत्री स्वर्गीय विक्रमादित्य पांडे जी का भतीजा हूँ और समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। देखिए, अब यहाँ जो हम लोग बलिया में 72 लोकसभा का प्रचार में लगे हैं माननीय सनातन पांडे जी के साथ, तो यहाँ की लड़ाई शुद्ध रूप से साफ हो चुकी है। चुनाव है, लड़ाई तो रहती है, लेकिन लड़ाई साफ है। गांव में निकलिए, देहातों में निकलिए, लोग अब खुल के बोल रहे हैं कि सरकार से हम लोग त्रस्त हो गए हैं। अब देखिए, शंकर सिंह जी मंत्री हैं, अच्छी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोग करते हैं, तो किसी के बारे में मैं क्यों कहूँ, नहीं करना चाहिए।
क्या बन रहा है? अभी जो लोग पब्लिक है चाहे नेता है ये कर रहे हैं अभी विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनकी जमात में बदलने वाली अब मैं बोला ना, मैं कह रहा हूँ पूरा पूर्वांचल से उनका सुपाड़ा साफ हो रहा है। भाई जहाँ हम हैं वहाँ की बात कर रहे हैं। अब यहाँ बैठे मैं मेरठ तो नहीं गया हूँ, लेकिन पूर्वांचल देख रहा हूँ। अब पूर्वांचल से सुपाड़ा साफ है। वो अपना आंकड़ा आंकड़ा लगा रहे हैं, हम जनता के बीच का आंकड़ा बता रहे हैं। क्या जनता संदेश दिया? जनता यहाँ का संदेश दे चुकी है। बलिया में सनातन पांडे बम्पर वोटों से जीत रहे हैं, ये सबसे बड़ा समय है। और ये मंगल जैसे आज़ादी की लड़ाई में बलिया ने अग्रणी भूमिका निभाई। इस महासमर में भी जो चुनाव चल रहा है उसमें बलिया से हम लोग लाखों मतों से इनको जिता करके भेजेंगे। क्या बलिया आजादी की भूमिका का आजाद हो गया जी तो क्या पिछड़ा आज भी माना जाता है विकास के मामले में पिछड़ा है? अब देखिए, अब दुर्भाग्य है बलिया का, पिछड़ा तो है ही, बलिया पिछड़ा तो है ही, लेकिन अब नहीं रहेगा, क्योंकि अब मंगल पांडे के वंशज इस बलिया के क्षेत्र में, बलिया लोकसभा में अब अपना परचम लहराएंगे और आज़ादी के उन विकास के रुके हुए कामों को पूरा कराएंगे।